शंभूनाथ जी, जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सवाल हमने देखा, इस तरह जिस तरह की रैलियां ग्राउंड पर नेता पहुंचते थे उस तरह की रैलियां हुई नहीं। क्या वोटर तक वो मैसेज पहुंच पाया वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, या आपको लगता है थोड़ी बहुत कमी कहीं रह गई होगी? देखिए रैली ना होने से एक नुकसान ये हुआ है कि वोट जो प्रत्याशी है या जो पार्टी के लीडर हैं वो अपने जनता से नहीं, वोटर से रूबरू नहीं हो पाए। तो जो कुल मिला के अभी जो हुआ है वो जिनके पास स्टार प्रचारक थे, जिनके पास लोग थे, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग तो कर ली, इसमें कोई शक नहीं, पर रूबरू नहीं हो पाए। लेकिन इस डिजिटल मीडिया के मार्फत जो प्रचार होता है उसमें एक नुकसान होता है। वो नुकसान ये है कि चूंकि हमारा प्रतिद्वंदी, जिसे हम शत्रु भी कह सकते हैं, हमारे समक्ष नहीं है, इसलिए कोई कुछ भी लिख सकता है। तो जितना जहर इस बार घोला गया है वो नहीं था। किंतु यहाँ यह भी ध्यान रखना है कि पब्लिक इतनी कहना चाहिए उस तरह की सेंटीमेंट में नहीं बही जो आज तक मुझे दिखाई पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा आई डोंट नो, लेकिन अभी जो दिखाई पड़ रहा है उसमें पब्लिक के पास 2-3 मुद्दे हैं। एक तो अपराध मुक्त होना चाहिए, दूसरा हमारा प्रत्याशी कैसा है, माफिया तो नहीं है, वो बदमाश तो नहीं है, तीसरा हमारे जो प्रत्याशी जीता हुआ है उसका परफॉर्मेंस कैसा था, क्या लास्ट टाइम वो पब्लिक से मिलता था या नहीं मिलता था। इसके अलावा कुछ और मुद्दे हैं जो बेरोजगारी, किसान आंदोलन, महंगाई, ये सब भी मुद्दे रहेंगे। अब इसमें हालांकि सरकार के पास तर्क है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, कोविड आ गया था, इसके बावजूद बहुत सारी जो नाकामियां हुई वो भी सामने आएंगी। इसे ये उम्मीद करनी चाहिए कि जिन 58 सीटों पर चुनाव है और जिस तरह से बीजेपी को बम्पर जीत मिली थी वैसी तो मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि इसके पहले हमें 2012 का भी अगर हम देखें तो मिक्स दिखाई पड़ रहा है। उस समय सबसे ज्यादा तो बीएसपी खड़ी थी, हालांकि सरकार अखिलेश यादव जी की बनी थी, लेकिन सबसे ऊपर जो थी बीएसपी थी और बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। इसलिए इस इलाके के यानी वेस्टर्न यूपी का मूड कैसा हो कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरे वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, अवध, सेंट्रल, सबके मूड अलग अलग होते हैं, सबकी समस्याएं अलग होती हैं, सबकी समस्या अलग होगी। लेकिन आप ये कह रहे हैं सर कि इस बार बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला, हम आपके पास लौट रहे हैं सर। इस बीच में जल्दी से एक नजर डालते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो 58 सीटें हैं, मैप के जरिए भी आपको समझाते हैं कि वो कहां पर है, कौन कौन सी हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने ओपिनियन पोल्स में देखा होगा 11 जिले हैं, 58 सीटें हैं, 623 उम्मीदवार हैं, 623 उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बीच में तस्वीरें भी लगातार रही हैं और जी न्यूज आपको हर एक तस्वीर एक एक अपडेट दे रहा है, जैसे कि हम लगातार ये आपसे वादा भी हमने किया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, सुरेश राणा को आप देख रहे हैं, वो भी घर से निकले हैं और ऐसे करके एक एक जो लीडर है वो घर से बाहर निकल रहे हैं, जनता निकल रही है, बुजुर्ग निकल रहे हैं, युवा भी जल्दी से बाहर निकले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.